हेलो दोस्तों, फाइनली आ चुका है बिहार बोर्ड 10th क्लास गणित का एक ऐसा प्रमेय जो हर साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, यानी 5 नंबर के प्रश्न में। तो चलिए 5 नंबर का इस प्रमेय को देखते हैं। तो प्रमेय है 6.6। तो प्रमेय है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय के अनुसार यदि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसे साबित करने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज PQR। प्रमेय के अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में हम वही लिखते हैं जो प्रमेय में दिया हुआ है। तो हमें दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR दिए हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बटे QR का स्क्वायर इक्वल टू AC बटे PR का स्क्वायर। और फिर रचना। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को प्रूव करने से पहले हम रचना करते हैं। तो रचना करते हैं त्रिभुज ABC में AM लंब BC तथा त्रिभुज PQR में PN लंब QR खींचा। दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ABC में AM लंब BC तथा त्रिभुज PQR में PN लंब QR खींचा। अब प्रमाण। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुना BC गुना AM। चूंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और आपने ऊपर देखा कि त्रिभुज ABC में AM लंब BC खींचा, यानी AM लंब है BC आधार, 1/2 BC गुना AM। तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 गुना QR गुना PN। QR आधार PN लंब। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 गुना BC गुना AM बटे 1/2 गुना QR गुना PN इक्वल टू 1/2 कैंसिल इक्वल टू BC गुना AM बटे QR गुना PN। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, यानी लंब के एक तरफ का छोटा त्रिभुज तथा दूसरे त्रिभुज बड़े, यानी त्रिभुज ABC में लंब के एक तरफ का छोटा त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQR में PN के एक तरफ का छोटा त्रिभुज PQN में। आपको चित्र में दिखा देते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में AM लंब के साइड में एक छोटा त्रिभुज है ABM तथा PQR त्रिभुज में PN लंब के एक साइड में छोटा त्रिभुज है PQN। अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN को हम समरूप सिद्ध करेंगे पहले। तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज PQR के, इसलिए कोण B बराबर कोण Q तो होगा ही, और कोण M बराबर कोण N होगा 90 डिग्री। तो जब हमें दो कंडीशन मिल जाता है AA, यानी दो कोण बराबर है, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यही कसौटी वहां पर हम प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में कोण B बराबर कोण Q, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है जो अभी मैंने बताया। कोण M बराबर कोण N, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, चूंकि AM लंब BC पर है तथा PN लंब QR पे है। तो कोण M बराबर कोण N प्रत्येक 90 डिग्री
लंब, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन ए समरूपता से, इसलिए ए एम बटे पी एन बराबर ए बी बटे पी क्यू। चूंकि एक हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी एक प्रमेय है, लेकिन इसे मैंने आप लोगों को सिद्ध नहीं करवाया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये प्रमेय कभी भी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ये बस याद रखने का प्रमेय है, तो आप इसे याद रखिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो उसी प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर मैंने किया है। चूंकि त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन ए समरूपता से, तो ए एम बटे पी एन इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू दोनों त्रिभुज का संगत भुजा है। इसे हम इक्वेशन यानी समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, जो प्रमेय में ही लिखा हुआ है प्रमेय के अनुसार, इसलिए अभी मैंने आपको बताया कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में मेरे पास था ए आर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी गुना ए एम बटे क्यू आर गुना पी एन। तो या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, देखिए समीकरण 3 में लिखे हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। तो यहाँ पर बी सी बटे क्यू आर के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू। इसी कारण लिखे ए बी बटे पी क्यू। देखिए ए बी को यहाँ पर मैंने बी ए लिख दिया है, लेकिन बी ए और ए बी एक ही हुआ, यानी बी ए बटे पी क्यू गुना ए एम बटे पी एन। इसे समीकरण लिख दिए समीकरण 3 से, यानी समीकरण 3 का प्रयोग किए हैं इसमें, इसी कारण लिख दी है साइड में कोष्ठ में समीकरण 3 से। अब या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू गुना ए बी बटे पी क्यू। देखिए पहले ही ऊपर में साबित कर चुके हैं हम कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए एम बटे पी एन के। चूंकि त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज हो गया था पी क्यू एन के, इसलिए ए एम बटे पी एन बराबर ए बी बटे पी क्यू समीकरण 2 में हमने निकाला था। उसी समीकरण 2 का प्रयोग हम यहाँ किए हैं, ए बी बटे पी क्यू गुना ए बी बटे पी क्यू किए हैं, यानी ए एम बटे पी एन के स्थान पर हम ए बी बटे पी क्यू ही रखे हैं। तो या त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी गुना ए बी का स्क्वायर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के है और ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर है, समीकरण 3 से हमने निकाला है। चूंकि समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समानुपाती होती है और हमें प्रमेय में प्रूव्ड करने भी यही दिया गया था कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज था और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू
का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी यू आर का स्क्वायर। तो हमें प्रूव करने यही दिया गया था जो प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से प्रूव्ड। तो दोस्तों हमें प्रूव करने यही दिया गया था जो प्रूव हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।